नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। प्यो पटना में आपका स्वागत है। आज है 10 जून, दिन मंगलवार। आइए खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। गंगा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने बख्तियारपुर पहुंचे सीएम। पटना विश्वविद्यालय में 12 जून को पहली मेरिट लिस्ट जारी। बिहार का पहला डबल डेकर पुल पटना में बनकर तैयार। अपराध पर नकेल कसेगी क्विक रिस्पांस टीम, जानिए क्या है पूरा मामला। पटना में सड़क पर उतरी आईजी गरिमा मालिक। चलिए अब बढ़ते हैं किस बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। गंगा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने बख्तियारपुर पहुंचे सीएम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते दिन अपने गृह क्षेत्र बख्तियारपुर में गंगा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने धनसुरपुर में गंगा चैनल का जायजा लिया और बख्तियारपुर से सीढ़ी घाट पर निर्माणाधीन पाथवे का निरीक्षण किया। साथ ही कृष्णा मंदिर में पूजा अर्चना की और स्वतंत्रता सेनानी सीलभद्र याजी पार्क में श्रद्धांजलि दी। इस परियोजना में पाथवे, शौचालय, चेंजिंग रूम, लैंडस्केपिंग और प्रकाश व्यवस्था शामिल है। हालांकि सीएम ने प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने का निर्देश भी दिया। पटना विश्वविद्यालय में 12 जून को पहली मेरिट लिस्ट जारी। 15 जुलाई से शुरू होगी कक्षाएं। विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। पहली मेरिट लिस्ट 12 जून को जारी होगी और उसके आधार पर एडमिशन की अंतिम तिथि 17 जून है। क्लासेस 15 जुलाई से शुरू होगी। दूसरी, तीसरी और चौथी मेरिट लिस्ट क्रमशः 21 जून से 30 जून और 8 जुलाई को आएगी। एडमिशन फीस जनरल BC 1, BC 2, EWS वर्ग के लिए 600 और SC ST छात्राओं के लिए 450 तय की गई है। आवेदन में सुधार की सुविधा भी दी गई है। छुट्टी वाले दिन भी एडमिशन प्रक्रिया जारी रहेगी। बिहार का पहला डबल डेकर पुल पटना में बनकर तैयार। पटना के अशोक राजपथ पर बना बिहार का पहला डबल डेकर पुल 11 जून से चालू हो रहा है। 2.2 किलोमीटर लंबा यह पुल कारगिल चौक से साइंस कॉलेज तक फैला है और 422 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। 2 स्तरों वाला यह फ्लाईओवर खास ट्रैफिक प्लानिंग के तहत डिजाइन किया गया है ताकि जाम की समस्या खत्म हो सके। पुल के शुरू होने से PMCH, पटना यूनिवर्सिटी और आसपास के क्षेत्रों में यातायात सुगम होगा। छपरा में भी इसी तरह का पुल निर्माणाधीन है। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको हमारे अपडेट्स और जानकारी पसंद आ रही है तो क्यों ना आप अपने प्योर पटना चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और इस तरह आप हमारे वीडियो और खबरों से भी हमेशा जुड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और हमें आगे भी आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का मौका मिले। अपराध पर नकेल कसेगी क्विक रिस्पांस टीम, जानिए क्या है पूरा मामला। पटना में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए SSP अवकाश कुमार ने 124 क्विक मोबाइल टीमों का गठन किया है जो 31 थानों में 24 घंटे गश्ती रहेगी। प्रत्येक टीम में दरोगा और सिपाही शामिल होंगे जिन्हें बाइक, GPS और वायरलेस सेट से लैस किया जाएगा। यह टीमें बैंकों, पेट्रोल पंपों और ज्वेलरी दुकानों के आसपास सक्रिय रहेगी। पुलिसकर्मी मोबाइल में अपराधियों की जानकारी रखेंगे और संदिग्ध दिखने पर पूछताछ करेंगे। यह सेवा डायल 112 की तर्ज पर काम करेगी और 4 शिफ्टों में पूरे शहर में निगरानी रखेगी। रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए पटना के 3 पुलिसकर्मी। बीते दिन पटना के धनकी मोड़ इलाके में एक ASI और 2 सिपाही वाहन से अवैध वसूली करते रंगे हाथ पकड़े गए। उनकी यह करतूत एक जागरूक नागरिक ने वीडियो में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वीडियो में पुलिसकर्मी वर्दी में पैसे लेते नजर आए जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जांच में पुष्टि के बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और SSP ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। इस घटना से पटना पुलिस की साख को गहरी चोट पहुंची और जनता का भरोसा भी डगमगाया। पटना को मिलेगा देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भव्य क्रिकेट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जिसकी आधारशिला अगस्त 2025 तक रखी जाएगी। 500 करोड़ की लागत से बनने वाला यह स्टेडियम 40,000 दर्शकों की क्षमता के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। इसमें 2 इंटरनेशनल मैदान, खिलाड़ियों के लिए आधुनिक सुविधाएं, होटल, क्लब हाउस और अन्य खेल सुविधाएं होगी। BCCI ने इसे 30 साल की लीज पर लिया है। हालांकि मेट्रो स्टेशन और अन्य संरचनाएं निर्माण में बाधा बन सकती है। पूरा होने के बाद यहां अंतर्राष्ट्रीय और IPL मैच भी कराए जा सकेंगे।
पटना में फायर टेस्टिंग, इमारत को आग से बचाने के लिए सरकार की पहल। सरकार ने बिहार की सरकारी इमारतों को आग से सुरक्षित बनाने के लिए पटना में फायर टेस्टिंग, ट्रेनिंग और रिसर्च लैब स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना आईआईटी पटना के सहयोग से की जाएगी, जो अग्निशमन उपकरणों की जांच, अग्निकांड के बाद क्षति का आकलन और बचाव उपायों पर रिसर्च करेगा। इंजीनियरों को अग्नि सुरक्षा और बचाव कार्यों में प्रशिक्षित किया जाएगा। भवन निर्माण विभाग को इसकी मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही आईआईटी पटना से करार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दाखिल खारिज से केवल आम लोग ही नहीं परेशान। एयरफोर्स स्टेशन बिहटा के लिए 142 एकड़ जमीन का म्यूटेशन 6 महीने से अटका हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2024 को बिहटा अंचल कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन दिया था, लेकिन अब तक निष्पादन नहीं हुआ है क्योंकि जमीन की जमाबंदी ऑनलाइन रैयत के नाम पर प्रदर्शित नहीं हो रही है। समीक्षा बैठक में रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने अन्य जिलों में भी लंबित मामलों की जानकारी दी। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने जल्द निष्पादन के निर्देश दिए। पटना में सड़क पर उतरी आईजी गरिमा मलिक। बीते रविवार रात पटना में अपराध रोकथाम के लिए विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसका निरीक्षण आईजी गरिमा मलिक, एसएसपी अवकाश कुमार और अन्य पुलिस अधिकारियों ने किया। 3 घंटे तक दीघा, दानापुर, राजीव नगर, शास्त्री नगर सहित 5 थाना क्षेत्रों का दौरा कर जांच और सुरक्षा व्यवस्था परखी। वायरलेस मॉकड्रिल की गई और डायल 112 वाहनों की तत्परता जांची गई। ड्यूटी में मुंशी को छोड़ सभी अधिकारी शामिल थे। क्विक मोबाइल टीम को अब हथियार, वायरलेस और जीपीएस से लैस किया जाएगा। फिलहाल यह खबर आज प्रकाशित होगी। मौसम विभाग की चेतावनी, पटना में गर्मी से बचाव के लिए सावधानी जरूरी। पटना में अगले कुछ दिनों तक अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री के करीब बना रहेगा। इस गर्मी से राहत नहीं मिलने की संभावना है। दिन में गर्मी तेज रहेगी और रात को भी तापमान अपेक्षाकृत गर्म रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों को गर्मी से बचाव के लिए जल योजन और सावधानी बरतने की सलाह दी है। पटना में गर्मी के इस दौर में सावधानी आवश्यक है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को ध्यान रखना चाहिए। वैष्णो देवी का प्लान बना रहे तो जल्द कराए रिजर्वेशन। माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए बिहार से विशेष ट्रेन चलना शुरू हो चुकी है। यह ट्रेन गुवाहाटी से हाजीपुर, बरौनी, कटिहार होते हुए कटरा जाएगी और 14 जुलाई तक हर सोमवार चलेगी। वापसी में यह ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को कटरा से चलेगी। इसके अलावा 11 जून को पटना से साबरमती के लिए विशेष ट्रेन रवाना होगी। दानापुर से चर्लपल्ली के लिए भी विशेष ट्रेन चल रही है। हार्डिंग पार्क में नया रेलवे टर्मिनल बन रहा है, जिससे पटना जंक्शन पर यात्री दबाव कम होगा और ट्रेनों की क्षमता बढ़ेगी। पटना में तेजी से पांव पसार रहा कोरोना। पटना में कोरोना संक्रमण फिर तेजी से फैल रहा है। 23 मई से 12 दिनों में पहले 30 मरीज मिले, जबकि अगले 30 केवल 5 दिनों में सामने आए। अब तक 60 संक्रमितों में से 39 का इलाज घर पर हो रहा है और 31 स्वस्थ हो चुके हैं। बीते रविवार को 8 नए मरीज मिले और शनिवार को 9 और शुक्रवार को 8 संक्रमण बख्तियारपुर, नेवरा, दानापुर जैसे ग्रामीण इलाकों में भी पहुंच चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने मास्क, हाथों की सफाई और लक्षण दिखने पर जांच की सलाह दी है। सरकार कैसे तोड़े, यूथ कांग्रेस का बीजेपी पर कटाक्ष। बिहार यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक कार्टून पोस्ट कर बीजेपी पर निशाना साधा है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी के बीच बिहार में सरकार गिराने की कथित रणनीति को दिखाया गया है। कार्टून में मोदी कहते हैं, नीतीश के लिए बस दरवाजा खोलो, खुद आ जाएगा। पोस्ट में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के चुनावों की घटनाओं को जोड़ते हुए बीजेपी पर लोकतंत्र कमजोर करने का आरोप लगाया गया है। इससे पहले यूथ कांग्रेस ने सीएम नीतीश को पलायन का राजा बताते हुए भी एक पोस्ट साझा किया था। मोबाइल चार्ज करते समय ना करें ये 5 गलतियां। मोबाइल चार्जिंग के दौरान की गई कुछ सामान्य गलतियां फोन की बैटरी और प्रदर्शन को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकती है। सबसे आम गलती है फोन को पूरी रात चार्ज पर छोड़ना, जिससे बैटरी की उम्र घटती है।
सस्ते या नकली चार्जर का इस्तेमाल भी खतरनाक हो सकता है क्योंकि यह ओवरहीटिंग और सुरक्षा जोखिम पैदा करता है। बार बार बैटरी को 0% से 100% तक चार्ज करना नुकसानदायक है, जबकि 40 से 80% के बीच चार्ज रखना बेहतर होता है। चार्जिंग के समय भारी ऐप्स या गेम्स चलाने से फ़ोन गर्म होता है। साथ ही फ़ोन का कवर ना हटाने से भी गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। इन आदतों को सुधार कर आप अपने फ़ोन की बैटरी लाइफ और परफॉर्मेंस दोनों को बेहतर बना सकते हैं। पटना में एक साथ 51 लड़के लड़कियों ने की शादी। पटना में मां वैष्णो देवी सेवा समिति द्वारा आयोजित 13वें सामूहिक विवाह समारोह में बीते रविवार को 51 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। घोड़ों पर सवार दूल्हे और नाचते गाते बाराती श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पहुंचे, जहां भव्य पंडाल में विवाह संपन्न हुआ। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य मंत्री उपस्थित थे। 6 दिव्यांग जोड़े भी शादी के बंधन में बंधे। नवविवाहितों को उपहार स्वरूप साइकिल, सिलाई मशीन व बर्तन सेट दिए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समारोह को यादगार बनाया। बिहार पुलिस बहाली में 33,000 आवेदन रद्द। बिहार पुलिस में 19,838 सिपाहियों की भर्ती के लिए 17 लाख से अधिक आवेदनों में से 33,042 आवेदनें रद्द कर दी गई है। केंद्रीय चयन परिषद के अनुसार 20,940 आवेदन अभ्यर्थियों ने स्वयं त्रुटियां के कारण रद्द किए। 10,947 आवेदन अंतिम रूप से सबमिट नहीं हुए, जबकि 1,155 आवेदन जेंडर फोटो और हस्ताक्षर की गड़बड़ियों या डुप्लीकेसी के कारण रद्द हुए। भर्ती प्रक्रिया 2 चरणों में होगी, लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा। सफल अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियां से 5 गुना होगी। परीक्षा का कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 1986 में भारतीय क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया, जो भारत की लॉर्ड्स पर पहली टेस्ट मैच जीत थी। आज के ही दिन 1972 में मुंबई के मडगांव बंदरगाह से पूर्ण वातानुकूलित पोत हर्षवर्धन का जलावतरण हुआ। आज के दिन गोपीनाथ बोरदोलोई, भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और असम के प्रथम मुख्यमंत्री का जन्म हुआ। आज के दिन कवि, प्रोफेसर और फिल्म निर्माता बुद्धदेव दासगुप्ता का निधन हुआ। आज के दिन जाने माने भारतीय कवि शिवदिन राम जोशी का जन्म हुआ था। 10 जून के ही दिन हिंदी चित्रपट गायक रूप कुमार राठौर का जन्म हुआ था। आज के दिन ही विश्व भूगर्भ जल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 95 लाख बच्चों के लिए यूनिफॉर्म तैयार करेगी जीविका दीदियां। बिहार के 1.15 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 साल के 95 लाख बच्चों को यूनिफॉर्म देने की तैयारी शुरू हो गई है। यह यूनिफॉर्म राज्य के 30 से 35 हजार जीविका दीदियां तैयार करेगी। इसके लिए 1 करोड़ मीटर कपड़े की जरूरत होगी और टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सिलाई का कार्य जानकी स्टिचिंग प्रोड्यूसर्स कंपनी के तहत होगा, जिसमें अब तक 15,000 दीदियां जुड़ी है। 3 साइज 22, 24, 28 में यूनिफॉर्म तैयार होंगे। पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए विशेष सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है। वितरण का लक्ष्य नवंबर तक रखा गया है। आज पटना की पहचान में बात होगी निखिल कुमार की। निखिल कुमार बिहार के प्रतिष्ठित IPS अधिकारी, 1963 बैच AGMUT कैडर और वरिष्ठ राजनेता थे। उन्होंने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, BSF, ITBP, NSG के DGP समेत कई महत्वपूर्ण पद संभाले। 2004 से 2009 तक वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बिहार के औरंगाबाद से लोकसभा सदस्य रहे। 2009 से 2013 तक नागालैंड के राज्यपाल और 2013 से 2014 तक केरल के राज्यपाल रहे। उनके परिवार में कई राजनीतिक हस्तियां शामिल हैं, जैसे उनके पिता सत्येंद्र नारायण सिन्हा और दादा अनुग्रह नारायण सिन्हा। उन्होंने पुलिस सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए कई पुरस्कार भी प्राप्त किए। ITR दाखिल करने में बरते सावधानी, नहीं तो भरना पड़ सकता है जुर्माना। आयकर विभाग ने 2025 से 26 के लिए आयकर रिटर्न ITR दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसकी अंतिम तिथि 15 सितंबर है। करदाताओं को सही ITR फॉर्म चुनने और सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, आधार, पैन कार्ड आदि तैयार रखने की सलाह दी गई है। गलत या अधूरी जानकारी देने पर 50 से 200% तक जुर्माना लग सकता है। इसी संपत्ति, HRA डिटेल्स समेत सभी जानकारी सही भरना जरूरी है। विलंब ना करें और समय से ITR भरे ताकि जुर्माने से बचा जा सके। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है बबलू कुमार, लवली कुमारी, विनय कुमार, शंभू रजक, ध्रुव कुमार, अनूप मास्टरमाइंड, संजीव कुमार, स्वास्तिक कुमार।
इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। पटना में बढ़ते गर्मी को देखते हुए आप क्या कुछ उपाय कर रहे हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।